स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं ये प्रीलिम्स स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशल क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, जिसका शासनकाल भारत में शांति और प्रगति का शासनकाल जो है कहा गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित जो तथ्य जो आप लोगों से पूछे गए, जैसे चार्टर 1833 का चार्टर अधिनियम क्या था, या साम्राज्यवादी नीति के तहत जो है इसने किन राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया, या सती प्रथा का निषेध जो है किस सेक्शन के तहत जो है किया गया था। कुछ ऐसे तथ्यों को हम लोग देखेंगे। और मैंने आप लोगों से बताया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो वर्ष 1828 से लेकर के और 1835 तक रहा था। यानी इस तरीके से वर्ष 1828 से लेकर के ये 1830 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा था। बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 1830 से लेकर के और 35 तक इस टाइम पीरियड में ये भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। भारत का गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया, क्योंकि चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही ये प्रावधान किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा, अब वो पूरे भारतवर्ष का जो है गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और इस तरीके से लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, लेकिन बंगाल का जो है ये अंतिम गवर्नर जनरल था। किस एक्ट के तहत? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया। और इतना ही नहीं, चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार, यानी बिजनेस करने का जो अधिकार था, व्यापारिक अधिकार, वो पूरी तरीके से जो है क्या कर दिया गया, तो व्यापारिक अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इससे पहले 1813 वाला जो अधिनियम था, उसके तहत चाय और चीनी का व्यापार फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दिया गया था, चाय और चीन के साथ व्यापार। लेकिन 1833 के तहत सभी उसके व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और उसके स्थान पर उसे सिर्फ जो है प्रशासनिक अधिकार प्रदान किया गया। चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही ये प्रावधान किया गया 1834 में। कब? 1834 में विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया। और विधि आयोग का गठन किया गया किसके नेतृत्व में? तो आप कहेंगे लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में ये जो है कार्य किया गया, जिसकी सदस्य संख्या जो है कुल कितनी थी? तो आप कहेंगे कि सदस्य संख्या जो है 4 थी। लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही जो है आईपीसी और सीआरपीसी, आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड को जो है अंतिम रूप दिया गया। वो अलग बात थी कि उसको लागू किया गया बहुत बाद में जाकर के, और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1861 में जो है लागू किया जा सका। विधि आयोग गठन की प्रक्रिया जो है चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही शुरू हुई थी, जो कि आज भी भारत में आजादी के बाद भी ये बदस्तूर जारी है। लॉर्ड मैकाले को के.एम. पडिक्कर के द्वारा भारत का आधुनिक मनु कहा गया। कभी कभी जो है पूछा जाता है कि भारत का जो है आधुनिक मनु किसको कहा गया? भारत का आधुनिक मनु किसे कहा गया? तो मैकाले को कहा गया। और किसने कहा था? तो के.एम. पडिक्कर के द्वारा जो है कहा गया था। किसके द्वारा? के.एम. पडिक्कर के द्वारा कहा गया था। चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो है
कहा गया था। इसके शासनकाल की दूसरी जो है प्रमुख जो कुछ नीतियां थी, इसकी साम्राज्यवादी नीति थी, जिस पर जो है ये कुशासन का आरोप लगाता है और कुशासन का जो है आरोप लगा करके और इसने मैसूर को 1833 में, कुर्ग को, जिसको कि भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भारत का स्कॉटलैंड या पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, इसको भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। कौन? जी हां, लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैसूर और कुर्ग ये दोनों जो है आज वर्तमान क्षेत्र में कर्नाटक का हिस्सा है, कर्नाटक का हिस्सा, जबकि जयंतिया जो है अब मेघालय में, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां मेघालय में पड़ती हैं, इनको भी अपने साम्राज्य में कुशासन के आरोप में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मिला लिया था। आगरा प्रांत का सृजन, यानी जो है आगरा जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो है एक जिला है, आगरा को एक स्टेट के रूप में 1834 में न सिर्फ इसने इस्टेब्लिश की, बल्कि यहाँ पर जो है एक जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी किया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा जो है कराई गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है कराया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल सती प्रथा को जो है प्रतिबंधित किया गया, निषेध किया गया, और किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। यानी इसमें सबसे अधिक जो है प्रयास किसका था? तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय का था। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, और इसे किसे? सती प्रथा को भारत में जो है सेक्शन 17 के तहत, किसके तहत? धारा 17 के तहत जो है प्रतिबंधित किया गया। सबसे पहले ये प्रतिबंध जो है बंगाल में लागू किया गया था, और उसके बाद बंगाल के अलावा फिर इसे पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। भारत में सती प्रथा को भारत में सती प्रथा को अंग्रेजों से पहले अगर जो है लागू करने का काम किसी ने किया, तो सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का काम किया किसी ने, तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है किया गया। इसके द्वारा पुर्तगालियों के द्वारा किया गया, लेकिन कहां पर? गोवा में किया गया। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क के द्वारा जो है इस कार्य को अंजाम दिया गया था, अल्बुकर्क के द्वारा। तो जब आपसे जो है पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले किन यूरोपियन लोगों ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, तो पुर्तगालियों ने गोवा में किया था, और ये कार्य जो है 1510 में ही हुआ था, सिर्फ गोवा और इसके आसपास के क्षेत्रों में। जबकि राजा राम मोहन राय के जो है प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है पूरे भारतवर्ष में इसे बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। मराठों के अलावा अकबर के द्वारा भी सती प्रथा को प्रतिबंधित करने, रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन भारतीय जनमानस में खास करके जो है राजपूताना क्षेत्रों में ये इतना अधिक जो है रच बस गया था कि इसका जो है उन्मूलन करना बड़ा ही कठिन था। हालांकि सती प्रथा का पहला जो प्रमाण जो मिलता है वो एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें भानुगुप्त का सेनापति जब वीर गति को प्राप्त करता है तो उसकी पत्नी उसकी चिता के साथ शहीद हो जाती है, सती हो जाती है। हालांकि आजाद भारत में भी सती प्रथा के बहुत सारे प्रमाण मिले, आपको बताने की जरूरत नहीं, जिसकी वजह से कभी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को त्यागपत्र जो है देना पड़ा था। 1985 वाली वो घटना 87 की, वो अंतिम जो है भारत में ऐसा केस देखने को मिला था। शिशु हत्या निषेध, शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध किया गया। मानव नरबलि, धार्मिक कारण या जिससे भी जो है किसी भी व्यक्ति का जो है बलि जो है नहीं दिया जा सकता, ये भी कार्य जो है किसके शासन में हुए? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुए। ठगी प्रथा का जो है दमन किया गया, समाप्त किया गया, किसके प्रयासों से? तो सलीमैन का जो है सहयोग लेकर के। और ठगी प्रथा जो कि उन दिनों काफ़ी एक बहुत बड़ी जो है समस्या हो गई थी, इसको समाप्त करने में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सराहनीय जो है भूमिका निभाई।
लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही उन दिनों राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की जो है स्थापना करते हैं। किसका? ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना और किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। मोहन राय के द्वारा किया गया। सती प्रथा या ऐसी तमाम जो है कुप्रथाओं को समाप्त करने के बाद उस समय राजा राम मोहन राय, कहा जाता है कि उस समय अकबर जो द्वितीय था, ये अकबर द्वितीय इनके समकालीन था। अकबर द्वितीय जो है इनके समकालीन था, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और उसी का पेंशन बढ़वाने के लिए इन्होंने सबसे पहले ये बात लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामने रखी। बेंटिक ने जो है कहा कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, मुझसे ये संभव नहीं है, मेरे से तो संभव ही नहीं है। इस मामले को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जो है उठाया जाए और इसी के जो है रिकमेंड करने पर, जो है सलाह देने पर, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कहने पर राजा राम मोहन राय 1833 में ब्रिटेन चले गए और समुद्र के रास्ते ब्रिटेन जाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। और गए किस लिए थे? अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़ाने के लिए। लेकिन वहीं पर जो है इनको मस्तिष्क बुखार का जो है सामना करना पड़ा और राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु के संदर्भ में कुछ लोगों ने संदेह भी व्यक्त किया। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है दास प्रथा को समाप्त किया था, बिल्कुल सही। और अभी मैंने बताया कि 1834 में इसने विधि आयोग का गठन किया। विधि आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष जो है लॉर्ड मैकाले था। कौन था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले इसका अध्यक्ष था। और कुल सदस्यों की संख्या अगर जो है पूछा जाए कि इस विधि आयोग में कितनी थी, तो आप कहेंगे कि 4। लॉर्ड मैकाले को के.एम. पाडिक्कर के द्वारा भारत का आधुनिक मनु कहा गया। जो वर्तमान आईपीसी आज भी काम करती है, इंडियन पैनल कोड, ये इसी के दिमाग की जो है उपज थी। आज भी प्रति 10 वर्ष के बाद, प्रति 5वें वर्ष विधि आयोग का जो है गठन किया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल की दूसरी जो है प्रमुख घटनाएं जो शिक्षा के संदर्भ में थी, और वो जो है ये कि शिक्षा का माध्यम बनाया गया किसको? अंग्रेजी को। कब? 1835 में, 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। किसके जो है रिकमेंडेशन पर यह काम किया गया? तो आप कहेंगे लॉर्ड मैकाले के रिकमेंडेशन पे। लॉर्ड मैकाले के रिकमेंडेशन पर यह काम किया गया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इसी के टाइम पीरियड में 1835 में जो है की गई। जबकि इंजीनियरिंग कॉलेज जो है कहाँ पर स्थापित किया गया? रुड़की में, जो कि आज भी कार्यरत है। हालांकि वो पहले से ही था, लेकिन उसको इंजीनियरिंग कॉलेज का जो है दर्जा दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। तो एक तरीके से आप कहें तो व्यावसायिक शिक्षा यानी प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा यानी प्रोफेशनल एजुकेशन को भी भारत में अगर किसी ने दिशा दी तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। जूरी प्रथा जो कि बंगाल में शुरू करने का काम लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया गया। न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में भी उसने बड़ा सराहनीय कार्य किया और इसका शासनकाल भारत में इसीलिए शांति, सद्भाव और प्रगति का जो है शासनकाल कहा गया था। इसके शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में कुछ विद्रोह भी हुए, जिसमें जनजातीय विद्रोह, वहां भी आंदोलन हुआ था, या ऐसे और भी जो है आंदोलन हुए। लेकिन ओवरऑल इसका कार्यकाल भारतीय जनमानस के लिए इसलिए जो है
सुखद रहा, क्योंकि इसने सती प्रथा जैसी कुप्रथा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया था। ये रहा था लॉर्ड विलियम वेटिक से संबंधित जो है कुछ तथ्य, जो कि परीक्षाओं में अमूमन पूछे जाते हैं। अगले गवर्नर जनरल के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। आज बस इतना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।